मंगलाचरण से चर्चा प्रारंभ करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका जीव जीव अधिकार के उपसंहार की चर्चा चल रही है। अजीव जीव नहीं है और समय सार के अनुसार अजीव के अंतर्गत क्या क्या आता है कि जो जीव नहीं है। तो कौन जीव नहीं है? धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल ये तो जीव है ही नहीं। समय सार तो जीव उसे ही कहता है जिसके आश्रय से जीव का जीवन हो। कहीं एक ऐसे शब्द आया ना, यही जीव का जीवन है, ऐसे शब्द है। मैंने जीव का जीवन, यद्यपि महावीर के सिद्धांत के रूप में एक बात कही जाती है। भगवान महावीर ने क्या कहा? जीवो और जीने दो। यद्यपि महावीर का वाक्य नहीं है, वह बाइबल का है। लेट एंड क्या है, लिव लेट क्या है, लिव एंड लेट लिव। परंतु यदि हम उसे निश्चय परक घटित करें तो महावीर का भी हो सकता है। भगवान महावीर ने अहिंसा का जो सिद्धांत दिया, उस अहिंसा के सिद्धांत में निश्चय से आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम अहिंसा, और उत्पत्ति होना उसका नाम हिंसा। अब यदि रागादि की उत्पत्ति हो रही है, हिंसा हो रही है, घात हो रहा है, इसका मतलब जीवन नहीं है, जीवन नष्ट हो रहा है। और यदि नहीं हो रहा है तो जीवन है, तो जीवित है, तो रक्षा है, अहिंसा है। स्व और पर दोनों के लिए भी कहा। आत्म परिणाम हिंसन हिंसत्वात्, ऐसा लिया ना। ये आत्म परिणाम की हिंसा करने के कारण से असत्य, चोरी, कुशील, इन सबको भी जो हिंसा कही है, वह आत्म परिणामों का घात करने की अपेक्षा, इनके माध्यम से भी आत्म परिणामों का घात होता है। आत्म परिणामों का घात हुआ तो हिंसा हुई, इसका मतलब हमारा अपना जीवन सुरक्षित नहीं रहा स्वयं का। यदि हम अपने में रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होने देते हैं स्वयं में, ऐसा हमारा स्वयं का आचरण, और आचरण का निश्चय की अपेक्षा लगाना है, रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, ऐसा आचरण व चारित्र, तो स्वरूप मग्नता वाला चारित्र, वह आचरण, इसका मतलब है जीवो। मैंने भगवान महावीर कहते हैं ऐसा जीवन जियो। और कैसा जीव जीवत्व पने रहे, अर्थात रागादि रूप परिणमित न हो तो जीव है। और यदि परिणामों में रागादि उत्पन्न करता है तो स्वयं का घात करता है, तो स्वयं का जी रहा है। और दूसरे के लिए यदि वास्तव में कोई सहयोग है तो उसमें भी रागादि की उत्पत्ति न होवे, वह भी अपने स्वरूप के आश्रय से वीतराग परिणति को प्राप्त करे, ये हम दूसरे के लिए सहयोग कर सकते हैं, इसमें निमित्त बन सकते हैं, तो जीने दो दूसरे के लिए, ये जीवन। इसी तरह वह रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, ये कार्य किससे होगा? कि जिस आत्मा के आश्रय से होगा, जिसे हम यहाँ दृष्टि का विषय कहते हैं, ध्यान का ध्येय कहते हैं,
वही वास्तव में जीव है। समय सार की अपेक्षा वही जीव है, बाकी जीव नहीं है। तो जीव नहीं, उसे जीव नहीं ऐसा कहने की जगह उसे ही कहते अजीव। जीव नहीं मतलब अजीव। तो किस किस के आश्रय से सम्यक दर्शन आदि का जो हमारा प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होता। तो शरीर आदि, वर्ण आदि ये जो है इसके आश्रय से तो होता ही नहीं है, रागादि के आश्रय से भी नहीं होता। साथ में चूंकि रागादि ले लिया है तो तीव्र राग, मंद राग सभी आ गए, संक्लेश स्थान भी आ गए, विशुद्धि स्थान भी आ गए, वे सभी उसमें सम्मिलित हो गए। इनके लक्ष्य से नहीं होता तो ये जीव नहीं है। निर्मल पर्याय के आश्रय से भी नहीं होता ना, निर्मल पर्याय के लक्ष्य से भी तो नहीं होता। लेकिन जिसे नहीं हो रहा है उसे निर्मल पर्याय है कहाँ अभी तो उसके संयोग में शरीर आदि है और शरीर के वर्ण आदि, और उसका लक्ष्य करने से उत्पन्न होने वाले राग आदि है, इसलिए उनका निषेध करते हैं और उनको अजीव कहते हैं। ये जीव नहीं है। और उन्हीं की मुख्यता से ये सारी चर्चा चल रही थी। उन सारे परिणामों को इसीलिए दो में विभाजित कर दिया, वर्णादि और रागादि। जिसमें से वर्णादि है वे जीव नहीं है, इस प्रकरण का उपसंहार ये विगत 67वीं गाथा में यहाँ उपसंहार कर दिया। और रागादि जीव नहीं, इसका उपसंहार 68वीं गाथा में करेंगे। जीव नहीं है यदि, फिर भी इन्हें जीव तो कह दिया जाता है, कहते व्यवहार हैं, व्यवहार से कहा गया ये कथन है। क्यों किया ऐसा कथन और कैसा है कथन, हेतु और उदाहरण देते हैं। हेतु है पर प्रसिद्धियाँ, दूसरों की प्रसिद्धि के लिए, दूसरों को प्रसिद्ध होवे इसके लिए। व्यवहार दूसरों को समझाने के काम आता है। और उदाहरण क्या दिया, घी के घड़े की तरह। तो उसी बात को अगले कलश में भी स्पष्ट कर रहे हैं। रात्रि में जो प्रकरण चला रहे वहाँ भी 16वीं गाथा की टीका में व्यवहार की बात आई थी। वहाँ भी ये कहा था, दर्शन ज्ञान चारित्र से ही सिद्धि होती है, ऐसा स्वयं में अच्छी तरह से निर्णय करके। पहले ये दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद नहीं किया, स्वयं के लिए नहीं किया भेद, वैसे पर अपने में अपना निर्णय करके फिर दूसरे को ये समझावे कि आत्मा को जानो पहचानो, पर वो भेद करके दूसरों को समझाने के लिए। तो पर प्रसिद्धियाँ, वहाँ भी ये कहा। वो कलश अगला 40वां कलश देखिए, इसमें बुलवाता हूँ कलश 40वां। घृतकम्बाभिधानेऽपि कुंभो घृतमयो न चेत् जीवो वर्णादिमज्जीव जल्पनेऽपि न तन्मया। घृतकुंभ अभिधाने अपि, अभिधान वैसे नाम भी होता है, कथन भी होता है। घृतकुंभ ऐसा कथन करने पर भी, और इसी को स्पष्ट करके ऐसा कहे तो अपन घी का घड़ा, ऐसा कहने पर भी। कुंभो घृतमयो न चेत, घड़ा कभी भी घृतमय नहीं होता। यहाँ चेत का अर्थ लेना कभी भी, वह कभी भी घीमय नहीं होगा। तुम चाहे जितना कहते रहो घी का घड़ा, घी का घड़ा, लोक में ऐसा कहा जाता है। यदि कोई असत्य 100 बार बोल दिया जाए तो सत्य जैसा लगने लगता है। बस वहाँ भी वैसे लगने ही लगता है, होता नहीं है, लगने लगता है, सत्य जैसा लगने लगेगा। और लगने लगता है लेकिन होता तो नहीं है ना। वो घड़े का जिन्होंने पढ़ लिया होगा ध्यान से,
वो घी का घड़ा कैसे बनता था। पहले ज़माने में बर्तन अधिकतर सब मिट्टी के ही होते थे, और दादा जब भी बात करते तो ये अपने को ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बातें होंगी, लेकिन कहते वो हमारा देखा हुआ ज़माना है, तो बहुत अधिक लंबा नहीं है। और 70-80 साल समझ लीजिए, बहुत से बहुत 70-80 साल के पहले की, तो अपने लिए तो 70-80 साल तो अपना पूरा जीवन ही है, उतने ही तो रह गया, आप कहाँ उससे ज़्यादा है। इसलिए अपने जीवन से पहले की बातें हैं, इसलिए हमें तो पुरानी ही बातें लगती हैं। तो उस समय सब चीज़ों के लिए, अनाज रखने तक के लिए बड़े बड़े, आजकल जैसे ये आपके जो क्या आते हैं लोहे के बने हुए कनस्तर ड्रम ऐसे आते हैं ना, तो पहले, अब प्लास्टिक भी आने लग गए अब तो वे मिट्टी के ही बने होते थे। अनेक जगहों पर अभी भी आपको कहीं देखने मिल जाए गाँवों में, तो मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े घड़े, कुछ नाम भी अलग होता था उनका, बड़े बड़े होते थे। तो वो अनाज रखने के लिए भी, फिर पानी भरने के लिए भी, आपके हर चीज़ के लिए, तवा तक भी मिट्टी का ही बना होता था। तो हर चीज़, तो ये घी आदि रखने के लिए भी वह मिट्टी का ही घड़ा प्रयोग में लिया जाता था। अब वो दादा ने इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पहले उसे बहुत मूल्यवान हो जाता था वो घड़ा। क्यों मूल्यवान हो जाता था? क्योंकि वो घी पीता था। अब यदि जो भी घड़ा घी रखने के लिए, बनाने के लिए प्रयोग करना शुरू करेंगे, तो उसमें घी रखना प्रारंभ किया तो बहुत सारा घी तो खुद ही पी जाएगा पहले। अब वो पीते 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 वो बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया। अब उसमें कितना भी घी रखते जाओ, अब वो उतना का उतना रहेगा। पहले समझो हमने उसमें एक, पुराने ज़माने से कहो तो 1 शेर घी रखा, शेर माने शेर नहीं, 1 किलो घी रखा। अब 1 किलो घी रखा और पाव भर घी वो खुद ही पी गया, तो कितना रह गया? 3 पाव रह गया। अब दूसरी बार रखा तो, अब पहली बार रखा तो अच्छी तरह से पी गया है, कच्ची नहर जैसा, तो अब नहीं पिएगा। अब वो बराबर 1 किलो का 1 किलो ही बना रहेगा। तो यदि वो उसको बहुत संभाल के रखते थे सावधानी से, ताकि वो वही काम आता रहे। और यदि फूट गया तो फिर नया रखो, और नया फिर 1 पाव भर घी पी जाएगा। तो इसलिए सावधानी से उसे रखते थे। तो वो सब के लिए ये घी का घड़ा, तो वो उसे बिल्कुल सावधानी से रखो, ये कहते थे। अब उसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बाप दादों से चला रहा था, बहुत सावधानी से रखा हुआ। तो तब से लेकर के सब उसे क्या कह रहे हैं? घी का घड़ा, घी का घड़ा। कितनी बार कहा गया होगा, तो उतनी बार कहने से, अब इतनी बार कह दिया, अब तो हो गया होगा घी का। इसलिए इतना सब करने के बाद भी वास्तव में घी का वह नहीं होता है। तो घी का नहीं होता तो किसका रहता है? मिट्टी का ही रहता है। मिट्टी से बना हुआ है तो मिट्टी का ही रहता है। ये उदाहरण। अब सिद्धांत क्या इस पर से? जीवो वर्णादिमद जीव जल्पने अपि। इसी तरह वर्णादिमद जीव, जीव को वर्णादिमान, वर्ण वाला, देह वाला, इन सब के रूप में जल्पने कहने पर भी, चाहे जितना ऐसा कथन करो, तब भी जीवो न तन्मयः, जीव उससे तन्मय होने वाला नहीं है। वर्णादि किसी के साथ भी वो तन्मय होने वाला नहीं है। वो कैसा रहने वाला है? अरसम अरुवम अगंधम अव्वत्तम चेतना गुणमसद्धम। वह अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अस्पर्श, वह ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि उनके साथ तन्मय होने वाला नहीं है। यहाँ पर ये भी ध्यान देने की बात है, वर्णादि, रागादि, इनमें से वर्णादि के लिए घी के घड़े जैसा कहा, रागादि के लिए घी के घड़े जैसा नहीं कहेंगे।
थोड़ा अंतर करेंगे। माने एक तरह से ये असद्भूत व्यवहार की मुख्यता से घी का घड़ा, और उसमें क्या अंतर आएगा वो फिर जब नए की दृष्टि से आप पढ़ेंगे विस्तार से तब उसमें पढ़ेंगे। इस संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा गुरुदेव की है, उस पर भी विचार करेंगे, और रागादि को भी उसमें फिर शामिल किया व्यवहार के संदर्भ में बात करते हुए। परंतु थोड़ा अंतर, असद्भूत व्यवहार की मुख्यता से ये बात करते हैं। वर्णादि को जीव का कहना ये घी के घड़े के समान समझना चाहिए। रागादि को चूंकि अभी रागादि को बिल्कुल अजीव की कोटि में डाला गया है, रागादि को भी अजीव की श्रेणी में रखा है यहाँ एक कोटि में, इसलिए यहाँ उस तरह असद्भूत में मत डालना नयों की दृष्टि से, लेकिन यहाँ समझ लेना उसे इसी उदाहरण से समझा दिया जाए तो भी दिक्कत नहीं है। परंतु 7वें गाथा और उसके बाद में जहाँ भी चर्चा आई, अभी 6वीं गाथा 16वीं गाथा भी थी, उसमें जो व्यवहार की चर्चा ली वहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करना थी, वहाँ घी के घड़े का व्यवहार नहीं देंगे। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये कहना निश्चय से कहेंगे ना आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, नहीं है ऐसा कहा जाएगा, तो ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा कहना व्यवहार है। अब वहाँ ऐसा मत लगाना, आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से कहा जाता है, आप तुम चाहे जितना दर्शन ज्ञान चारित्र वाला कहते रहो, लेकिन वह दर्शन ज्ञान चारित्र में नहीं होगा, ऐसा मत लगाना, वहाँ नहीं लगेगा, तो वहाँ वो उदाहरण नहीं बैठेगा। ये असद्भूत की अपेक्षा से, वो भेद रूप जो व्यवहार है उसकी अपेक्षा से वो नहीं लगेगा। इतना थोड़ा सा अंतर इसमें समझ लेना। श्लोक बुलाते पुनः। घृत कुंभाभिधानेपि कुंभो घृतमयो न चेत जीवो वर्णादिमज्जीव जल्पनेऽपि न तन्मया। श्लोकार्थ। जिस प्रकार घी का घड़ा कहे जाने पर भी घड़ा घी में नहीं हो जाता, उसी प्रकार वर्णादिमान जीव कहे जाने पर भी जीव वर्णादि में नहीं हो जाता। बोलिए कलश पद्यानुवाद दोनों बोलिए। बनारस दास जी का छंद भी पढ़ लीजिए, वही भाव है, कोई विशेष बात नहीं है उसमें। 457 पेज 457। पीछे अनुशीलन नहीं लिया हो तो अनुशीलन लेवे, क्योंकि गुरुदेव का उद्धरण अभी इसमें से हम पढ़ेंगे, मार्मिक है विषय, इसलिए पढ़ेंगे यहाँ से। यदि पीछे नहीं हो तो पीछे से एक एक विद्यार्थी इस तरफ से एक इधर से उठ करके बाकी सभी के पास दे दें। तब तक आप बोलिए, छंद बोलिए। वर्णादिमज्जल्पनेऽपि न तन्मयः घृत कुंभाभिधानेऽपि कुंभो घृतमयो न चेत। कहने से घी का घड़ा घड़ा न घी में होए। बचपन में आपने ये अनुभव किया होगा, बहुत बार आपने मम्मी से शिकायत की होगी कि वो मुझे ऐसा कहता है, वो मुझे ऐसा कह के चिढ़ाता है। एक दूसरे कभी कभी कुछ बातें कह के चिढ़ाते ना, तो आपने जा कर के शिकायत की होगी, वो मुझे ऐसा कह रहा है, मुझे वैसा कह रहा है। अब क्या कह रहा है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आपको जो जो कहा गया होगा वो याद कर लेना। लेकिन मम्मी ने ज़रूर ये उत्तर दिया होगा
उसके कहने से क्या होता है? तुम वैसे हो थोड़ी गए, वैसे हो थोड़ी जाओगे, होते जाने वाले नहीं हो ना। मेरी बात कहूँ अपनी, अब तो नहीं लगता बुरा, लेकिन जब लगता था, जब तो बच्चे थे ना, इसलिए। मेरा नाम क्या है? शांति कुमार, है ना। अब सब शांति शांति कहते थे। अब शांति किसका नाम होता है? लड़की का नाम होता है। हाँ, अब शांति कहे, अब कहे तो लड़की के रूप में कह के चिढ़ावे। अब मैं शिकायत लेके जाऊं तो मम्मी यही कहती थी, और उनके कहने से क्या तुम लड़की हो जाओगे? लड़की तो होने वाले नहीं हो ना, लड़की बने रहोगे ना, तो क्यों चिंता करते हो, कहने दो। अब वहाँ तो बुरा लगता था, यहाँ क्यों नहीं लगता? एक तो बड़े हो गए, नहीं बड़े भी नहीं हुए, यहाँ तो कुमार को तो उड़ा ही देते, वैसे कुमारपना तो वैसे ही उड़ गया। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ तो शॉर्ट में बोलने की आदत है ना हर एक को, तो शॉर्ट हो गया, तो इसलिए कुमार हट गया, लेकिन रहे तो शांति ही। तो वो कहने से वैसा नहीं हो जाता। तो ये लोक की दृष्टि से भी अपने को कहा जाता है, तो घी के घड़े को भी ऐसा कितना भी कहा जाए तो वैसा नहीं हो सकता। क्रोध के संदर्भ में बात करते हुए भी कहा, जो गाली देते ना, इसके संदर्भ में भी यही कहा। वो गाली दी जा रही, दे रहा है, उस पर क्यों उद्वेलित होते हो? जैसा वो गाली दे रहा है, हुआ क्या उसमें? कुछ तो नहीं हुआ, जैसा वो कह रहा है वैसा है नहीं। गधा कहने से तुम गधा हो जाने वाली नहीं हो, तो क्यों चिंता करते हो? और यदि जैसा वो कह रहा है ऐसा हो, तो यदि वो कह रहा है तुमने लात मारी और तुमको उसने गधा कह दिया, तो बुरा क्यों मानते हो? सही तो कहा उसने, क्यों? लात मारता है गधा, लात मारता है, तुमने लात मारी, तो गधे तो हो, फिर क्या कहेगा वो? तो सत्य तो कह रहा है, फिर गुस्सा क्यों होते हो? दूसरी बात, शायद समाधि शतक में किसमें है ये बात लिखी कि वो गाली किसको दी, किसको गाली दी? जिसे गाली दी जा रही है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो सामने वाले को दिखता नहीं है। कहाँ दिखाई देता है? उसे वो गाली दे ही नहीं सकता है। आप मुझे गाली नहीं दे सकते हो, ये नहीं अभी दे के बताऊँ तो किसको दोगे? अब चूंकि मैं इसे समझता हूँ अपना, और इसे अपना समझता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे दी है, लेकिन सचमुच में विचार करें तो ये मैं नहीं हूँ। तो इसको देख करके गाली देता है, जिसे देता है वो समझता नहीं है, और मैं समझता हूँ मुझे दी गई, और जो मैं हूँ वो सामने वाले को दिखाई नहीं देता है, तो मुझे वो दे कैसे सकता है? इसलिए वैसा कहने पर भी वैसा होता नहीं है, इसलिए क्रोधादि नहीं करना चाहिए। बहुत से शब्द ऐसे हो गए ना जो गाली जैसे लगने लगे। पाखंडी क्या होता है? पाखंडी, तो अच्छा कि बुरा? ये पाखंडी है, तो अच्छा समझना चाहिए कि बुरा समझना चाहिए? ये मेरी निंदा कर रहा है कि प्रशंसा कर रहा है? ये निंदा कर रहे है तो मुझे पाखंडी कह रहा है, अरे तो प्रशंसा कर रहा है। तुम कैसे हो? पापम खंडयति इति पाखंडी, तो पाप का खंडन करने वाला कह रहा है ना, तो क्यों बुरा समझते हो? तो क्या कह रहा है इस पर विचार करना चाहिए। ये व्यवहार के संदर्भ में गुरुदेव का उद्धरण बहुत मार्मिक है, इसलिए उसे थोड़ा अपन यहीं से पढ़ते हैं। (460) पेज पर दो बातें ली गई है। अब ये सारी चर्चा थोड़ी सी रागादि के संदर्भ में है, तो आप आगे के लिए समझ लीजिए, चूँकि इसी कलश के साथ है इसलिए अपन यहीं पढ़ते हैं। तो आगे रागादि की चर्चा आएगी अगली गाथा में, तो उस संदर्भ में अभी समझ लेना इसे। प्रश्न, प्रवचन सार की गाथा 189 में ऐसा आता है कि निश्चय से आत्मा शुभाशुभ भावों का
पुण्य पाप के भावों का कर्ता और भोक्ता है। तथा प्रवचनसार गाथा 8 में ऐसा है कि शुभ अशुभ या शुद्ध रूप से परिणत जीव उन्हीं से तन्मय है। तो दो जगह प्रवचनसार में कह दिया कि रागादि भाव जो है जीव के हैं, नहीं वो तो जीव का कर्ता कहा। तो जहाँ कर्ता भोक्ता होता है तो चारों संबंध घटित होंगे ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व, तो एकत्वमत्व भी घटित होगा, इसलिए वो जीव के कहे गए। और दूसरा तन्मय है, तो तन्मय तादात्म्य संबंध है तो जीव का ही हुआ। आपने तादात्म्य लक्षण का पीछे निषेध किया है, तो आप यहाँ निषेध करते हो, प्रवचनसार में तो ऐसा कहा। और ये कहा जाए कि उन्हीं कुंद आचार्य ने ऐसा कहा, तो फिर क्या समझे, जीव का माने कि जीव का नहीं माने, क्या समझना चाहिए। अब गुरुदेव उसका संतुलित क्या उत्तर देते हैं। वास्तविक उत्तर तो यही है वो जो 26वीं गाथा के बाद दिया गया, नए विभाग अनभिज्ञोसी। नए विभाग को नहीं समझते, इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है। नयों का अभिप्राय समझ लिया जाए तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। सेकेंड ईयर फाइनल तो अच्छी तरह से समझ लेंगे, बाकी उपाध्याय वाले और बाकी शास्त्री जितना समझ में आए उतना समझ लेना, इसलिए मैं पढ़ता जाता हूँ। सरल है विषय वैसे तो। भाई वहाँ तो पर्याय शुभाशुभ भावों से एक रूप है, मात्र इतना बताना है। पर्याय शुभाशुभ भावों से एक रूप है, ये बताना है प्रवचनसार में। इसलिए त्रिकाली द्रव्य शुभाशुभ भावों में तन्मय नहीं हो गया, वहाँ ऐसा कह दिया, इसलिए त्रिकाली द्रव्य ही तन्मय हो गया हो, ऐसा नहीं है। ये चर्चा पीछे 49वीं गाथा में अव्यक्त के बोल में ली गई है, अव्यक्त वाले बोल में ये चर्चा ली है। प्रवचनसार के उस प्रकरण में वर्तमान पर्याय के बराबर ही वस्तु की स्थिति सिद्ध की है। यहाँ तो अकेले त्रिकाली द्रव्य की सिद्धि करनी है। त्रिकाली आत्मद्रव्य तो शुद्ध विज्ञान घन भगवान ही है, वह कभी शुभाशुभ भाव रूप हुआ ही नहीं है। समय सार की 6वीं गाथा में भी आता है, गायक स्वभावी भगवान आत्मा कभी भी शुभाशुभ भाव रूप नहीं हुआ है, तथापि शुभाशुभ रूप हुआ है ऐसा कहना व्यवहार है। तो पर्याय की मुख्यता से बात है, तो पर्याय में रागादि है इसलिए जीव के कहे जाते हैं। और यहाँ शुद्ध नय को मुख्य करके द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य स्वभाव से, त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा बात की गई है। यदि भगवान आत्मा शुभाशुभ भाव के स्वभाव रूप से परिणमित हो जाए तो वह जड़ अचेतन हो जाए, ये यहाँ की चर्चा है। भाई भक्ति महाव्रत आदि के जो शुभ भाव है वे जड़ हैं, अचेतन हैं, क्योंकि इनमें चैतन्य की किरण नहीं है। वहाँ प्रवचन सार में पर्याय की अपेक्षा से आत्मा शुभाशुभ भावों से तन्मय कहा है, तन्मय है ऐसा कहा है, परंतु यहाँ द्रव्य की अपेक्षा से कथन है। द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा शुभाशुभ भाव से तन्मय नहीं है ऐसा सिद्ध किया है। नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयोमी, ये भाव जो है अंतर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पुद्गल पिंड भाव रागादिक इनते नाही तुम्हारो मेल, ये जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल। ये रागादि सब ये बाहर रहने वाले आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवचन सार की 189 गाथा में ऐसा कहा है कि निश्चय से आत्मा राग का कर्ता व भोक्ता है। निश्चय से राग का कर्ता व भोक्ता है आत्मा, वह निश्चय कह रहे हैं। और यहाँ समय सार में आते व्यवहार के देते, ऐसा कैसे, वहाँ निश्चय कैसे कहा। वहाँ यह अभिप्राय है कि राग आत्मा की परिणति है, आत्मा स्वतः राग का करता है तथा स्वतः भोक्ता है। पर की परिणति को जीव की कहना व्यवहार ने है और जीव की परिणति को जीव का कहना निश्चय ने है। इस अपेक्षा से आत्मा राग का करता है। क्या अंतर हुआ? जब आत्मा को परद्रव्य का, शरीर का, अन्य का कर्ता कहा जाएगा तो व्यवहार, और तब रागादि जीव के विकारी भाव और अपने विकारी भावों का कर्ता कहा जा रहा है, इसलिए निश्चय। तो वो पर के निषेध की अपेक्षा से निश्चय कहा गया, ये समझ लेना।
जीव के ही राग स्वयं के और स्वयं उसका कर्ता, और शरीर आदि जड़ स्पष्ट धन संपत्ति मकान दुकान इनका कर्ता कहा जाए व्यवहार, जीव इनका कर्ता नहीं है। मैं करता हूँ ऐसा जो अपना भाव है वो करता है, ऐसा कह करके अपने राग भाव का कर्ता कहा, इसलिए वो निश्चय आया वहाँ पर। तो ये प्रवचन सार की शैली है। और यहाँ क्या लेंगे, यहाँ स्वभाव की बात चल रही है, और स्वभाव की अपेक्षा से राग भी जीव का नहीं है तो राग का कर्ता भी जीव नहीं है। प्रश्न, फिर जीव राग का कर्ता है या नहीं? दोनों में सत्य क्या है? प्रवचन सार तो कहता है जीव राग का कर्ता है, समय सार कहता है कि जीव राग का कर्ता नहीं है। तो दोनों में सत्य क्या है? अपेक्षा से दोनों ही बातें सत्य है। प्रवचन सार के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में वस्तु की पर्याय सिद्ध की है कि कौन सी कैसी पर्याय होती है, उसका कर्ता कौन, चाहे मलिन हो चाहे निर्मल हो, वो सारी पर्याय रूप से स्वयं परिणमित होता है, इसलिए उसका कर्ता भी स्वयं है, ये सिद्ध करना है। जबकि यहाँ द्रव्य सिद्ध करना है। द्रव्य दृष्टि से देखने पर वस्तु तो ज्ञायक मात्र है, उसमें राग है ही नहीं। तो राग है ही नहीं तो उसका कर्ता कहाँ से होगा? प्रवचन सार में पर्याय के परिणमन की बात है और यहाँ द्रव्य स्वभाव की बात है, दोनों की अपेक्षा जुदी जुदी है। प्रवचन सार में यह बताने का प्रयोजन है कि राग पर्याय में होता है, वह कहीं अन्यत्र या अधर में आकाश में नहीं होता, अपनी ही पर्याय में होता है। तथा यहाँ शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराना है, जीव को अजीव से भिन्न बताना है। तो द्रव्य स्वभाव में उसने प्रवेश नहीं किया है, उसकी अपेक्षा से बात करते हैं। प्रवचन सार की गाथा 189 में ऐसा आता है कि शुद्ध नय से आत्मा विकार का कर्ता स्वतः है। शुद्ध नय, वो तो ऊपर निश्चय नय शब्द का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन शुद्ध नय शब्द का भी प्रयोग किया। तो उस शुद्ध नय का क्या तात्पर्य लगाना? शुद्ध नय का तात्पर्य लगाना कि पर की अपेक्षा के बिना, गुरुदेव के इस संदर्भ में जो वाक्य है उसे दादा इस भाषा में स्पष्ट करते हैं। वाक्य सीधे सीधे बोलता हूँ, किसी पर के कारण से राग हुआ ऐसा नहीं, कर्म के उदय के कारण से राग हुआ ऐसा नहीं, कर्म के उदय को लेकर राग हुआ ऐसा नहीं। जीव स्वयं अपनी योग्यता से राग रूप परिणमित हुआ है, स्वयं अपनी, उसकी अपनी योग्यता है, किसी दूसरे ने नहीं कराया। यदि दूसरे ने कराया है तो फिर वह राग होता ही रहेगा। यदि दूसरे के हाथ में राग होना दूसरे के हाथ में चला गया ना, तो फिर वो होता ही रहेगा। जब वो बंद करे कराना तो छूटेगा, वो क्यों बंद करेगा कराना? और इसके हाथ में है, ये स्वयं अपनी योग्यता से, अपनी पुरुषार्थहीनता से, अपने स्वरूप को भूलकर पर में लगा है तो राग हो रहा है, और ये स्वयं अपनी भूल सुधारे तो राग नहीं होगा। ये इसकी भूल के कारण से है, पर की मिलावट इसमें रंच मात्र नहीं है, पर के कारण से नहीं हुआ है। रागादि जन्मनि पर निमित्तताम कलयंती ये तुते नहीं उत्तरंती, क्या नहीं उत्तरंती मोहवाहिनीम शुद्ध बोध विदुरांध बुद्धया। राग की उत्पत्ति में पर का ही निमित्त मात्र मानते, पर से हुआ, पर ने किया, वे मोहवाहिनी को पार नहीं कर सकते। इसलिए पर नहीं, अपनी गलती जीव का है, कोई दूसरे का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ कहेंगे मात्र, ओनली, निखालिस जीव का परिणाम, इसलिए शुद्ध नय, मिलावट मत करना, जीव का ही है, इस कारण से शुद्ध नय कहा। शुद्धता का अर्थ शुद्ध भाव से नहीं लेना है। यहाँ पंचास्तिकाय की 62 गाथा 62 में भी कहा है कि आत्मा की विकारी पर्याय का परिणमन अपने षट कारकों से स्वतः है, अन्य कारकों से निरपेक्ष है। अर्थात जीव की पर्याय में जो विकार का परिणमन होता है उसे कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है। ऐसा लगे फिर बिना उदय के हो तो स्वभाव भाव हो जाएगा ना, वो स्वभाव भाव की बात नहीं है, उपादान की बात कर रहे हैं। निमित्त से हट करके निमित्त की दृष्टि हटाने के लिए उपादान की बात कराते हैं, इस कारण से स्वभाव हो जाएगा ऐसा नहीं है। परंतु यहाँ अपेक्षा भिन्न है। यहाँ माने कहाँ? यहाँ माने समय सार में जीवाजीवाधिकार में जो प्रकरण चल रहा है,
यहाँ तो यह कहते हैं कि पर्याय में जो विकार होता है वह स्वभाव में नहीं है, अतः पर्याय के विकार और जड़ कर्म दोनों को एक मानकर विकार कर्म प्रकृति के उदय पूर्वक होता है ऐसा कहा है। प्रकृति जड़ अचेतन है, इस कारण विकार भी अचेतन है ऐसा कहा है। जब राग को ऐसा अचेतन कहा जा रहा है तो वर्णादि जो है वे तो क्या है, स्पष्ट ही अचेतन है, अजीव है। इस तरह से ये प्रकरण अपना पूरा हुआ। 68वीं गाथा की चर्चा अपन कल प्रारंभ करें।